सीता माँ के पांव में एक चोंच मार दी थी इंद्र के बेटा ने, जयंत नाम था। सीता माँ के पांव में क्या मार दी? चोंच। कौआ बन के आया जयंत, इंद्र का बेटा है जयंत। एक बार जयंत ने सोचा कि जरा मैं राम की परीक्षा लूं। अच्छा, राम क्या कर रहे थे? ये घटना पता कहां की है? पंचवटी की। एक बार क्या हुआ, भगवान राम माता सीता के बाल में पुष्प लगा रहे थे। राम जी श्रृंगार कर रहे। भगवान के बारे में लिखा है, भगवान कृष्ण भी अपनी पत्नियों से खूब मजाक करते हैं। भगवान राम भी माता सीता से खूब मजाक करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। राम जी माता सीता के बालों में फूल लगा रहे हैं। तो भगवान राम एक दिन माता सीता के बालों का श्रृंगार कर रहे और कानों में बालों पुष्पों का श्रृंगार कर रहे, हाथ में फूल की वो बना के पहना रहे। जब राम सीता का श्रृंगार करने लगे तो जयंत बोला, इंद्र का बेटा, कि ये भगवान नहीं हो सकते। देखो, जब भगवान लीला करते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि देवता लोगों को लगता है कि यार ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये तो कोई कामी पुरुष कर सकता है। तो जयंत को हो गया भ्रम। तो जयंत बोला मैं परीक्षा लूंगा। तो सीता मैया के पांव में कौआ बन के गया और गहरी चोंच मार के आया। इतनी जोर के चोंच मारा तलवे में कि खून आ गया। और जब खून बहा तो बहता बहता राम के पास पहुंचा। तो राम ने देखा गीला गीला, क्या देखा तो खून। कहां से आया? तो देखा पांव से आया। माता सीता, राम जी ने कहा कि खून आपके पांव से बह रहा, आप चिल्ला नहीं रही हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा? सीता मैया बोली कि मैं आपकी गोद में हूं। उस समय सीता मैया राम की गोद में थी, पांव बाहर की तरफ थे और उनका सिर राम जी की गोद में था। यदि बोली मैं दर्द में कराहती तो आप मुझे गोद से उठा देते, और मुझे आपकी गोद से उठना नहीं था, इसलिए मैं ये दर्द का घूंट पी गई। तब सीता मैया वो कौआ भागा तो राम जी ने अच्छा, इस कौए ने मेरी सीता को कष्ट दिया। सोचिए, राम इतना प्रेम करते हैं माता सीता से कि कौआ ने जरा चोंच क्या मारी, राम ने धनुष उठाया, तिनके का बनाया, बाण बनाया और एक बाण छोड़ा, जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया राम ने। जयंत भागा भागा ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा जी बोले बाहर रहो, हम नहीं बचाएंगे, राम से पंगा लिया। शिवलोक गया, शिव जी बचाओ। शिव जी बोले हम नहीं बचाएंगे। स्वर्ग लोक गया, इंद्र बोले हम नहीं बचाएंगे, जाओ बाहर, राम से पंगा लिया है। अब नारद जी मिल गए, पूरे ब्रह्मांड में भाग रहा है जयंत। तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। जयंत चरणों में गिरा, हे नारद जी आप मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। तब नारद जी ने कहा तूने क्या किया? बोले मेरे से गलती हो गई, मैं राम की परीक्षा लेना चाहता था, मैं राम का प्रभाव देखना चाहता था। नारद जी ने कहा देख लिया प्रभाव? बोले हाँ प्रभु, राम का प्रभाव ऐसा है कि कोई राम का कुछ बिगाड़े तो उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, ये राम का प्रभाव। तो नारद जी बोले अब जाओ, सीता मैया की शरण में चले जाना, जिनका अपराध किया है उनकी शरण में जाओगे तो अभी राम का प्रभाव देखा है, अब राम का स्वभाव देख लो। जाकर गिरे चरणों में। सीता मैया ने कहा प्रभु क्षमा करो, तुरंत क्षमा कर दिया राम जी, जाओ। सोचिएगा कि सीता माँ के पांव में जरा चोंच मारी जयंत ने, तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक में ना मिला। रावण पूरी सीता को लेके भाग गया। राम जी एक बाण चला देते रावण की तरफ तो क्या रावण बच पाता? पर राम जी बोले कि नहीं चलाता बाण, रावण तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि सोना देखना था ना सीता मैया को, पहला। दूसरा कारण, सीता मैया ने एक दूसरी गलती कर दी। जानते हो क्या? जब राम जी ने मारीच को मारा, सोने का मृग गया जंगल की तरफ, तो राम जी ने मारीच नाम के वो कपटी मृग को मारा। तो जब मृग मरा तो वो मृग तो था ही नहीं। कौन था? मारीच मामा। मारीच मामा था, कंस का मामा।
मारीच को मृग बना के भेजा, और जब मृग को बाण लगा तो मारीच चिल्लाया क्या, जोर से चिल्लाया, लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, जोर से क्या चिल्लाया। तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम पर कोई संकट आ गया। तो सीता मैया लक्ष्मण जी से बोली कि लक्ष्मण, राम वो शिकार करने गए थे सोने के मृग का, लगता है राम पर कोई संकट आ गया, तुम जल्दी धनुष बाण लो और राम के पीछे जाओ। लक्ष्मण जी बोले, माता, राम जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया है यहाँ पंचवटी में। ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ राक्षस लोग ज्यादा हैं, माया ज्यादा है राक्षसों की, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। सीता मैया बोली, नहीं नहीं जाओ, मेरी आज्ञा है, राम पर संकट है। लक्ष्मण जी बोले, माता, राम पर संकट आ नहीं सकता, राम तो भगवान है। सीता मैया बोली कि तुम खुद चाहते हो कि राम पर संकट आए। वहां सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बड़े कठोर कठोर शब्द कहे। वाल्मीकि रामायण में सब कुछ लिखा है। कठोर शब्द कहा और इतना तक कह दिया कि तुम्हारी तो नियत खराब है। तो बेचारे लक्ष्मण जी रो पड़े और लक्ष्मण जी तुरंत लक्ष्मण रेखा खींचे, बोले, मां आप पार ना जाना, बाहर ना जाना, मैं जाता हूं। जब लक्ष्मण जी गए तो रावण को मौका मिल गया। रावण आया और सीता मैया को, अच्छा सीता मैया को रावण लेकर गया, राम जी ने बाण नहीं छोड़ा रावण के पीछे। क्यों? क्योंकि सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? सीता मैया से गलती हो गई, भक्त का अपराध कर दिया। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे लात मारो, मैं सह लूंगा। आपका कभी मन होए तो भगवान को लात मार देना, शायद भगवान सह लें। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को लात मारोगे, मेरे भक्त का अपमान करोगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा। आपको पता है भगवान को लात किसने मारी थी? एक संत हुए भृगु जी। भृगु जी ने भगवान को लात मार दी। लात मारी भृगु जी ने, भगवान ने कुछ नहीं कहा, पांव पकड़ के कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपको चोट तो नहीं लगी, ऐसे कह रहे हैं। भगवान की छाती पर लात मार दी तो भगवान को गुस्सा नहीं आया और रावण ने विभीषण को लात मार दिया तो विभीषण को लात मारा। विभीषण भक्त था और राम के भक्त को लात मारा, रावण ने सर्वनाश कर दिया राम जी ने रावण का। तो सीता मैया ने क्या गलती कर दी? लक्ष्मण जी को अपशब्द कह दिए। लक्ष्मण जी का लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी जैसा भक्त कौन होगा? अपनी पत्नी छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना सुख छोड़कर राम के सेवा में खड़े हैं। वनवास तो राम का हुआ था ना, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ। पर सारा त्याग तपस्या किसने की? राम सोते थे और लक्ष्मण जी जागते थे। राम खाते थे, लक्ष्मण जी भूखे थे। इतना त्याग कौन करेगा? लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसे भाई लक्ष्मण ही हो सकते हैं। ना पहले कोई लक्ष्मण जैसा भाई था, ना आने वाले धरती में युग में कोई लक्ष्मण जैसा भाई हुआ हो तो बताइए। लक्ष्मण जी जैसे केवल लक्ष्मण जी, भरत जी जैसे केवल कोई नहीं। इसलिए लक्ष्मण जैसे भक्तों का अपमान माता सीता ने कर दिया तो राम गुस्सा हो गए कि सीता आपने मेरे आश्रित जो लक्ष्मण मेरे आश्रित है, जो मेरे आश्रित भक्तों का अपमान करता है, वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, उसे दंड देना जरूरी है। इसलिए सीता माँ को लंका जाना, ये सीता माँ को दंड था, क्योंकि उन्होंने भक्त का अपराध कर दिया। किसका अपराध कर दिया? बोलो मेरी माँ। अच्छा चलो अब एक और बात सुनाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, रावण ने जिन सीता को चुराया वो सीता असली थी कि नकली थी? कौन थी वो? लक्ष्मण जी का अपमान करने वाली, सोने चांदी सोने के मृग में मन लगाने वाली वो सीता ही नकली थी, छाया सीता थी वो। उस समय असली सीता कहां थी? क्यों भैया?
रावण ने जिन सीता को चुराया वो असली थी या नकली? उत्तर दो मैया, आप बताओ। रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो असली थी कि नकली? हैं? असली? नकली? तो असली वाली कहां थी उस टाइम? हैं? आपके बगल भैया से पूछ के बताओ। चलो नकल कर लो, चलो। कहां थी? असली सीता मैया का वास उन दिनों अग्नि में था। भगवान राम ने ये बात लिखी है रामचरितमानस में, आप पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा। आप लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए भगवान ने हम जैसे लोगों को भेजा है, जाओ इन भक्तों को शास्त्र का ज्ञान देते रहो ताकि शास्त्र का ज्ञान सब तक पहुंचे। सुनो, भगवान राम ने माता सीता से कहा कि सीता, मैं अब राक्षसों का कल्याण करने वाला हूं, तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तब तक एक काम करो, तुम अग्नि में वास करो। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। अग्नि में आप वास करिए, मैं थोड़ा निशाचरों का नाश कर लूं। सीता मैया अग्नि में चली गई। अच्छा, फिर ये जो सीता रावण चुराया, ये कौन थी? ये कौन सीता थी? ये छाया सीता थी, पर कोई तो बना होगा ना सीता। कौन था? तो ये थी माता वेदवती। वेदवती नाम की एक स्त्री थी, वो राम को पति रूप में चाहती थी। तो रावण ने जिन सीता को चुराया वो वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी थी। उतने दिनों के लिए, लगभग 11 महीनों के लिए, 11 महीनों के लिए वेदवती माता ने सीता का अभिनय किया था। ये वेदवती कौन है? सुनो, एक कन्या थी, नाम था वेदवती। हिमालय में एक सरोवर था जहां सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। उस कमल के किनारे, मतलब उस जलाशय, उस तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे बैठकर एक पेड़ की छांव पर माता भगवती वेदवती तपस्या कर रही थी ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए। ब्रह्मदेव प्रकट हो, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो वेदवती जी से कहा कि आप वरदान मांगो। तो वेदवती ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं राम की पत्नी बनूं, मैं राम की पत्नी बनूं, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की पत्नी बनने का वरदान मैं कैसे दे सकता हूं? आप जिनकी पत्नी बनना चाहती हैं उन्हीं भगवान विष्णु की आप आराधना करिए। तो माता वेदवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु की आराधना की और आराधना करते 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 एक दिन क्या हुआ, वहां पर रावण आया वेदवती के पास। रावण घूमता रहता था और उसे जो भी महिला अच्छी लगती, रावण ने कोई पहली बार सीता मैया को चुराया ऐसा नहीं, रावण को जो भी स्त्री अच्छी लगती उठा के ले जाता था। तो वेदवती के पास पहुंचा। वेदवती बहुत सुंदर थी, तपस्या कर रही थी, भगवान विष्णु को अपना पति रूप चाहती थी, राम को पति रूप में चाहती थी। रावण पहुंच गया तो रावण ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, तो रावण ने बाल पकड़ लिए, केस बाल पकड़ करके और वेदवती माता को स्पर्श कर लिया। और जैसे ही स्पर्श किया तो माता वेदवती की तपस्या भंग हो गई। और तपस्या भंग हुई तो माता वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण तूने एक नारी को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया है, जा आज के बाद तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और याद रखना, अब की बार दोबारा तूने मेरा स्पर्श किया तो तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा, माता क्षमा, क्षमा क्षमा, बड़ी गलती हो गई, मैं जान ना पाया, माता माता।
तो वेदवती माता ने कहा अच्छा ठीक है, तेरा कल्याण, तू जिस नारी को उसकी मर्जी के बिना चुराएगा उस नारी के कारण तेरा सर्वनाश होगा, परंतु यदि उस नारी ने तुझे एक बार कृपा की दृष्टि से देख लिया तो तू अमर हो जाएगा। ये बात हो गई, रावण चला गया। अब माता वेदवती ने फिर तपस्या शुरू कर दी। जब तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि देवी आप मेरी पत्नी बनेंगी जरूर त्रेता में, लेकिन केवल 11 महीनों के लिए बनेगी। 11 महीने कुछ दिन के लिए आपको मेरी लीला में सहयोग करना होगा। ये रावण का उद्धार, कल्याण, सर्वनाश करने के लिए आपको मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। तो जब असली सीता को भगवान ने अग्नि में वास दे दिया तो यही माता वेदवती सीता बनकर आई। और सीता मां को रावण ने जब चुराया, मर्जी के बिना जब चुरा लिया, तब रावण को याद आया कि मुझे तो श्राप है कि मैं उसकी मर्जी के बिना चुराऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। इसलिए रावण ने प्लान बदला और माता सीता को अपने महलों में ना रख के पुष्प वहां पर अशोक वाटिका में रखा और अशोक वाटिका में रखकर रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता क्षमा करो। इसलिए सुंदर कांड आप पढ़ेंगे, उसमें एक चौपाई लिखी होगी। रावण बार बार कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा। क्या बोलता सीता मैया से? हे माता एक बार बिलोक मम ओरा, मतलब हे सीता माता एक बार मेरी ओर बिलोक लो, मतलब देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा। तब सीता मैया तृण धरी ओट कहत वैदेही, एक तिनके का सहारा लेकर बोली कि तू मुझे चुरा कर लाया, अब तेरा सर्वनाश होगा। बार बार रावण कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम, एक बार मेरी तरफ देख लीजिए, देख लीजिए। यदि एक बार कृपा की नजर से सीता मां देख लेती तो रावण अमर हो जाता, इसलिए एक बार भी नहीं देखा। हमारी भारत की नारी एक बार भी पर पुरुष को आंख उठाकर नहीं देखती, ये संदेश। हमारे देश की नारी एक बार भी, चाहे सोने की लंका वाला ही क्यों ना हो, एक बार भी पर पुरुष को आंख उठाकर नहीं देखती। ये भारत का सिद्धांत है। अब सोचिए, जिस देश में पर नारी पर पुरुष को सीता मां ने एक बार भी रावण को ना देखा हो, उस देश में आज कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष कह रहे हैं कि हम स्त्रियों लिव इन में रहें, आपको क्या दिक्कत है? राम के देश में रह करके साहब, राम की विचारधारा में रह करके हम लिव इन का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम राम के देश में रहते हैं तो राम जैसा आदर्शवान पुरुष हो और सीता जैसी आदर्शवान स्त्री हो, नारी हो। इसलिए मेरी मां अपनी बेटी को सीता जैसी आदर्शवान बेटी बनाना और अपने बेटे को राम जैसा आदर्शवान चरित्रवान बेटा बेटी का निर्माण करना। ये दुनिया के भड़कावे में ना लिव इन के पक्ष में चले जाना।